कराची में हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में आज से बतदरीज दाखिल होने वाले मगरिबी सिलसिले के असरात कराची पर नमूदार होना शुरू हो गए और शहर में हवाओं की रफ्तार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। कल शहर में हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर तक तजावुज कर सकती है। मुस्तफ़ा कत्ल केस एफआईए का सिंध पुलिस को खत। पुलिस टीम के बयानात लेने का फैसला। खत में मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी की वजाहत भी तलब कर ली गई। खत में कहा गया है कि अरमगान के घर पर छापा मारने वाली पुलिस टीम के बयानात कलमबंद किए जाएंगे ताकि मामले की गहराई तक पहुंचा जा सके। एफआईए टीम जल्द ही अरमगान के बंगले का दौरा करेगी और वहां से मजीद शवाहिद जमा करेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल का एक मैच दुबई और दूसरा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुबई में 4 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 5 मार्च को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। भारत के सेमीफाइनल में जीतने पर फाइनल दुबई में 9 मार्च को होगा। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सहर इफ्तार में कराची के शहरियों को गैस, बिजली और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। गार्डन, मलीर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद नंबर 4, फेडरल कैपिटल एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गैस बंद रही। नाजमाबाद, पीआईबी कॉलोनी और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पहली इफ्तार में गैस मुअत्तल रही। रमजानुल मुबारक के खूबसूरत लम्हात। सहर इफ्तार जीटीवी न्यूज के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमजान जयद उलमाए कराम के इफ्तार ट्रांसमिशन में मौलाना हामिदुल हक की शहादत की मुज़म्मत। हमले को पाकिस्तानियत, हुब्बुल वतनी और इस्लाम पर हमला करार दे दिया। माह मुकद्दस के हवाले से गुफ्तगू हुई। खुसूसी ट्रांसमिशन में तिलावत और नात ने समा बांध दिया। शेफ गुलजार ने सिखाई सहर इफ्तार की डिशेस। पहले ही इरफान रमजान ट्रांसमिशन अवाम की तवज्जो का मरकज बन गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मजीद ताखिर से गुरेज किया जाए। हंगामी बुनियादों पर वक्त अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत KP हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाक की इस दोगली पॉलिसी से सूबे का एहसास महरूमी मजीद बढ़ रहा है। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन की तहकीकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का बड़ा फैसला। 2019 में माली बदउनवानी के 18 केस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेजाब्तगियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी गई। एनकेएम को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारों तनाई में मान लिया कि जो एनकेएम है वो PSP माफिया के कब्जे में है। जो इनके कन्वीनर हैं, मैं हमेशा तो कहता हूँ बेबस बेचारे कन्वीनर हैं। तो जहाँ कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के दर्जे में हो, वो हमें पता नहीं क्या भाव दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी सूरत बहुत खस्ता है। खालिद मकबूल बेबस सरबराह हैं। MKM की कोई हैसियत नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि MKM PSP माफिया के निर्गे में है। उनके अपने इख्तिलाफात हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि तजावुजात को रोजगार से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। सड़कों से तजावुजात खत्म करनी है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है तो लोग हमें बुरा कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की अकोड़ा खटक में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया आमद। मौलाना हामिदुल हक शहीद के लिए फातिहा ख्वानी। साबिक वजीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दाना हमले की मुज़म्मत करते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार आलम इस्लाम पर वार है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम की कोशिश करे। बलोचिस्तान भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। बलोच कौम के अफराद की मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत। मर्द ख़वातीन बलोची कशीदाकारी से मुज़य्यन मलबूसात, चादरें, जूते, वेस्टकोट और दीगर अशिया की खरीदारी करते रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कि बलोच कल्चर डे हमारी भरपूर रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी का जश्न है।
हुकूमत बलोच विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे नौजवान बलोच सकाफ़ती जड़ों से मुंसलिक रहें। अमरीकी और जर्मन कौंसल जनरल्स की बलोच कल्चरल डे पर बलोचों को मुबारकबाद। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रुडिगर ने मखसूस बलोची लिबास पहनकर अपना पैगाम जारी किया। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा है कि बलोच कल्चर इंतहाई खुशनुमा और वसी है। अमरीकी कौंसल जनरल कराची स्कॉट योरबॉम ने बलोची सकाफत के दिन पर बलोचों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में कहा कि अमरीकी हुकूमत बलोचिस्तान के लोगों और कल्चर को सपोर्ट करती है। और उर्दू गज़ल को नई ताबोताब बख्शने वाले नासिर काज़मी को बिछड़े 53 बरस बीत गए। उनका शुमार जदीद गज़ल के अव्वलीन मामारों में होता है। खुशी और गमी के जज्बात को शायरी के सांचे में ढालने वाले नासिर काज़मी की शायरी उर्दू अदब का कीमती असासा है।